सबसे पहले हम आपको किसानों के नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया संदेश सुनवाएंगे। आज पूरे देश को उनका यह भाषण बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इस भाषण के दौरान उन्होंने सिर्फ 53 मिनटों में देश के किसानों की सारी गलतफहमियों और आशंकाओं को दूर कर दिया है, और वो भी पूरे आंकड़ों के साथ। लेकिन शर्त यह है कि उनका यह भाषण ध्यान से सुना जाए और निष्पक्ष होकर सुना जाए। इस दौरान उन्होंने सिर झुकाकर किसानों के प्रति अपनी पूरी विनम्रता भी दिखाई है और विपक्ष के प्रति आक्रामकता भी दिखाई है। उन्होंने विपक्ष को यह चेतावनी दी है कि वो किसानों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें। प्रधानमंत्री की बातें सुनने से पहले आप उनके भाषण की कुछ बड़ी बातों को समझ लीजिए। आज उन्होंने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था लागू रहेगी, एपीएमसी मंडियां बंद नहीं होंगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिर्फ फसल का समझौता होता है, किसानों की जमीनों का नहीं। यानी किसानों की जमीनें सुरक्षित हैं, उन्हीं के पास रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आंकड़ों के जरिए किसानों को यह भी बताया है कि वर्ष 2014 से पहले फसलों का एमएसपी क्या था और उनकी सरकार ने इस एमएसपी को बढ़ाकर कितना किया है। वो आंकड़े हम आपको अब बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों से कहा कि यदि उन्हें एमएसपी खत्म करनी होती तो उनकी सरकार स्वामीनाथन आयोग की कई सिफारिशों को लागू ही नहीं करती। इन सिफारिशों में किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिए जाने की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एपीएमसी मंडियों को बंद किए जाने के भ्रम को दूर करने की कोशिश की है और कहा कि देश में कृषि कानून लागू हुए 6 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है। इस दौरान एक भी मंडी बंद नहीं हुई। एपीएमसी मंडियों को बेहतर बनाने के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए और खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन पर बैठे किसानों को उनकी सभी आशंकाओं को दूर करने का भरोसा दिया और यह भी बताया कि सरकार हर समय किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री की बातों से साफ है। पहली तो बात यह है कि कृषि कानूनों को यह सरकार वापस लेने वाली नहीं है और यह सरकार दबाव में काम नहीं करेगी। जो लोग ये सोचते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन करके, हाईवेज को ब्लॉक करके, शहरों को ब्लॉक करके और 24 घंटे न्यूज चैनल पर कवरेज लेकर इस सरकार को यानी प्रधानमंत्री मोदी को झुकाया जा सकता है, डराया जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि वो उन्हें समझ ही नहीं पाए। पहला बड़ा संदेश यह है, ये कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन सरकार इनमें संशोधन करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने किसानों को एक बार फिर समझाया है कि विपक्षी पार्टियां उनके बीच कृषि कानूनों के बारे में भ्रम फैला रही हैं और झूठ फैला रही हैं। यानी आज वही राजनीतिक दल कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने सत्ता में आने के लिए किसी जमाने में इन्हीं कृषि सुधारों का वादा किया था, लेकिन कभी इन वादों को पूरा नहीं किया। अब आप सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को ध्यान से सुनिए और खास तौर पर देश के किसानों को उनकी ये बातें जरूर सुननी चाहिए। वो किसान जो इस समय धरने पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो किसान भी जो विरोध प्रदर्शन नहीं भी कर रहे हैं, जो इस समय अपने घरों में बैठकर टीवी पर हमें देख रहे हैं या फिर अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, उन्हें अब प्रधानमंत्री मोदी की ये बातें सुननी चाहिए। उनकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। साथियों, अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार में ज्वार पर एमएसपी थी 1520 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी दे रही है।
पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर एमएसपी थी 1950 रुपये। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय चने पर एमएसपी थी 3100 रुपये। हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय तूर दाल पर एमएसपी थी 4300 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मूंग दाल पर एमएसपी थी 4500 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार मूंग दाल पर करीब 7200 रुपये 7200 रुपये एमएसपी दे रही है। साथियों, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार एमएसपी समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है। एमएसपी बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज की खरीदारी एमएसपी पर की जाए। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगभग 1700 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था। ये आंकड़े याद रखना। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3000 लाख मैट्रिक टन धान किसानों से एमएसपी में खरीदा, करीब करीब डबल। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में करीब 3.25 लाख मैट्रिक टन तिलहन खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 56 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा एमएसपी पर खरीदा है। अब सोचिए, कहां 3.25 लाख और कहां 56 लाख। यानी हमारी सरकार ने न सिर्फ एमएसपी में वृद्धि की, बल्कि ज्यादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को एमएसपी पर खरीदा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है। पिछली सरकार के 5 साल में किसानों को धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीदने के बदले में 3,74,000 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहूं और धान की खरीद करने किसानों को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया।
मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए? मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी लगातार किसानों से संवाद कर रहे हैं, लगातार उनकी गलतफहमियों को दूर कर रहे हैं। पूरी की पूरी सरकार ये कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कल कृषि मंत्री ने भी चिट्ठी लिखी थी किसानों के नाम। अब 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से देश भर के किसानों से एक बार फिर से बातचीत करेंगे। इस दौरान देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में किसान सम्मान निधि की अगली किश्त भी ट्रांसफर की जाएगी। अब तक इस योजना की 7 किश्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो अभी हमने आपको सुनाया और उन्होंने जो कहा उसका सार भी बताया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.